फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रावधिक कला का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लेसन 1 का है, पार्ट 1 भी होने वाला है। इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में आएगा और पता नहीं कब आएगा, ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, तो देखो सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न क्या है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पा से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। मतलब एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, उस वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु पा दिया गया है। उस बिंदु पा से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन देख लो ऐसे, ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा ऊपर करके सॉल्व करेंगे। थोड़ा नोट कर लेना। 3 सेंटीमीटर है, केंद्र की दूरी 6 सेंटीमीटर है। बस इतने का काम है हम लोगों के पास। तो चलो देखो सबसे पहले बोला गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। उसके लिए हमें एक केंद्र की ज़रूरत होगा। सबसे पहले एक केंद्र मान लेते हैं। मान लो ये केंद्र है वृत्त का, इसका नाम रख देते हैं। इसका नाम क्या रखा जाए? का रख दो। क्या रखोगे? का। अब इस 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार पटरी में कितना भरोगे? 3 सेंटी। पटरी से नाप लेना। गोला प्रकार में 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरोगे और इस केंद्र पे एक वृत्त खींच दो। इस केंद्र से जो होकर जाए। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा मोटा वृत्त बन रहा है। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। अब प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि क्या करना है? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु पा है। तो पटरी से उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? केंद्र से। अब देखो इस केंद्र से तो हम लोग पटरी निकाल लिए हैं। इस केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है जिसका नाम क्या है? बिंदु है 6 सेंटीमीटर पे जिसका नाम पा है। तो 6 सेंटीमीटर तक हम लोग क्या किए हैं? एक पॉइंट ले लिए हैं। ठीक, अब इस पॉइंट को इससे मिला दोगे तो ये 6 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, तो इसका क्या नाम है? पा नाम है। अब बोला जा रहा है इसी पा से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करो। तो आओ हम लोग करते हैं। देखो पहले इस रेखा का और पा का आधा करोगे। तो रेखा का पा का आधा कैसे करोगे? गोला प्रकार की सहायता से यहाँ पे रखोगे और आधे से अधिक, यहाँ से आधे से अधिक दूरी ले लेना इतना। ठीक, और एक चाप लगा दोगे ऊपर साइड और वही चाप नीचे साइड। अब त्रिज्या चेंज मत करना। कहाँ पे रखोगे? गोला प्रकार की नोक का पे रखना। एक चाप ऐसे लगाओ और एक नीचे साइड। ठीक, अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को क्या करोगे? मिला दोगे। इन दोनों बिंदुओं को क्या करोगे? मिला दोगे। ये हो जाएगा रेखा का अर्धक। ठीक, ये रहा अर्धक। वैसे भी देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक 6 है तो अर्धक 3 होगा। ठीक है, अब क्या करोगे? इसको केंद्र मानोगे। जो यहाँ पे कट किया इसका कुछ नामकरण कर दिया जाए। जो यहाँ पे से कट कर रहा है, ठीक, इसका नाम रख दो, चा रख दो। अब इस चा को क्या करोगे? केंद्र मानोगे। चा को केंद्र मान लो भैया। मतलब गोला प्रकार की नोक चा पे रखोगे। चा और पा त्रिज्या ले लेना और चाहे चा और का लेना, सब सेम आएगा। एक हम लोग क्या खींचेंगे? वृत्त खींचेंगे। खींचो। सारा रचना पेंसिल से करोगे। ठीक, हम कलर यूज कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए किया जा रहा है, बाकी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अब देखो इस हम लोगों का रचना के चरण हो गया है कंप्लीट। अब जो यहाँ पे कट किया है, देखो जो यहाँ पे कट किया है, ठीक, देख सकते हो जो यहाँ पे कट किया है इसको और जो यहाँ पे कट किया है इसको पा से मिला दो। यही हो जाएगा स्पर्श रेखा। तो इस पा को हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट से मिला दो। ठीक, और इस पा को इस पॉइंट से मिला दो। तो ये 2 स्पर्श रेखाएं बन के तैयार हैं। ठीक, ये बाह्य सामान्य स्पर्श रेखा है या स्पर्श रेखा, जो मन कहे बोल देना। ठीक, तो पहला प्रश्न हम लोगों का हल हो गया। रचना के चरण लिख लोगे आप, उम्मीद है।
अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समान वृत्त आ और बा, आ और बा उनके केंद्र का नाम होगा, की रचना कीजिए। और देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समान मतलब दोनों वृत्त की त्रिज्या सेम है। अब देखो ये रचना अलग होने वाला है, ठीक है, हर टाइप का लिया गया है और ये बताया भी गया है, लेकिन फिर भी रिवीजन करवा दे रहे हैं। जिनके केंद्र 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्तों पर तिर्यक स्पर्श रेखा। इस बार क्या खींचना है, तिर्यक स्पर्श रेखा। चलो भैया, दूसरा प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समान वृत्त आ और बा की रचना कीजिए। जिनके केंद्र 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, वृत्तों पर तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना है। क्या खींचना है, तिर्यक स्पर्श रेखा। और कब, जब दोनों वृत्त समान हो। याद रखना, जब दोनों वृत्त की त्रिज्या समान होगी तो इसी वृत्त से करोगे, असमान होगा तो वो आगे बताया गया है उस वृत्त से कर देना। वैसे ये सवाल हम लोग लगा चुके हैं, फिर से लगा दे रहे हैं, ठीक है ना भैया, बनाया गया है, टेंशन ना लो आप। 4 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त पर परस्पर 60 अंश का कोण बनाती हुई दो स्पर्श रेखाएं खींचिए। इसको भी बनाते हैं। प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर व्यास के, अर्थात इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग गोला प्रकार में क्या करेंगे, तीसरा पार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, 3 बार बता चुके हैं, ठीक है, वहाँ से ज़रूर देखना। व्यास 4 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। एक मिनट रुक जाओ, पहले यहाँ पॉइंट रख दे, नहीं तो चलो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या करोगे, वृत्त खींच दो, ठीक। अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना इसको। अब एक व्यास खींचोगे, व्यास का मतलब ये होता है जो ऐसी लाइन जो केंद्र से होकर जाए, तो पटरी से आप लोग खींचना भैया। ये है व्यास, ये हो गया व्यास जो यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। कितने अंश के कोण पे मिलना चाहिए, 60 अंश के, ठीक है। तो इस केंद्र पे यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाओगे, चादे की सहायता से बना लेना, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। चलो इस केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाओगे, जितना कोण बनाना हो बाहर स्पर्श करना उतना केंद्र पे कोण बना देना। ज़्यादा ही नहीं सही होगा, चलो देखो इस साइड से बनाओगे, ठीक है, इस साइड से बनाओगे तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये रहा 60 अंश का कोण। इसको केंद्र से क्या करो, मिला। चलो अब देखो, हमें ज़रूरत केवल यहीं तक था, आप लोग पटरी से यहीं तक मिलाओगे, ठीक। नाम रख दो, इसका नाम हम लोग क रख दे रहे हैं, इसका नाम ख रख दो, इसका नाम क्या रख दो, जो यहाँ पे कटा है ग रख दो, इसका नाम यहाँ पे क्या रखोगे, चा रख दो, क्या रख दो, या घ रख दो। अब देखो कुछ नहीं करना है, इस बिंदु ख पर 90 अंश का कोण बना दो, इस घ पे 90 अंश का कोण बना दो, हम लोगों का काम हो जाएगा। तो गोला प्रकार से बनाओगे कि चादे से, गोला प्रकार से बना दो भाई। गोला प्रकार कहाँ गया, ये रहा। गोला प्रकार की सहायता से हम लोग 90 अंश का कोण बनाने जा रहे हैं इस घ पे। तो घ पे क्या रखोगे, गोला प्रकार की नोक रखोगे, कोई भी त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बना दोगे। अब त्रिज्या चेंज मत करना, जो यहाँ पे कट किया है यहाँ पे गोला प्रकार रखोगे, एक ऐसे कट लगा दो, फिर जहाँ कट किया है वहां पे गोला प्रकार रखोगे, एक इधर लगाओगे, एक ऊपर, और जो यहाँ पे कट किया था यहाँ पे रखकर बस अब इसको मिला दो। इसको क्या करो, मिला दो, आगे भी बढ़ा दो, इसको पीछे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा देना, ठीक।
अब सेम काम खा पे करोगे, गोला प्रकार जैसे यहाँ बनाए हो हम लोग डायरेक्ट इसे खींच दे रहे हैं। सब वीडियो बनाया गया है, ठीक है, वही बार बार बनवा रहे हो। पता इम्पोर्टेंट वीडियो का हम प्लेलिस्ट एक अलग से बना दिए हैं, आप जाके वहाँ से देखो और उसी को हल करो। और ये MCQ भैया इसमें कुछ फिक्स ही नहीं है, पता नहीं क्या आएगा, इसलिए बताया, कहाँ से बताएं, कुछ बुक वुक नहीं है, इतना खोज पा रहे हैं तो बता दिए। आप इसको मिला दो तो ये हो जाएगा स्पर्श रेखा, जो यहाँ पे कितना अंश का कोण बनाएगा, 60 अंश का, ठीक है। क्यों बनाएगा, देखो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90, चतुर्भुज के चारों कोण का कितना हो जाता है 360, तो इसलिए ऑटोमेटिक 60 ही हो जाएगा। इसका नाम पा रख दो, तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हल। अगला प्रश्न, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है तथा उनके केंद्रों की दूरी 7 सेंटीमीटर है। वृत्तों की सामान्य अनुस्पर्शी रेखा, देखो अभी हम लोग तिर्यक खींचे थे, अब सामान्य अनुस्पर्शी खींचोगे, और कब, जब दोनों की त्रिज्या क्या हो, असमान हो, ठीक। अब इसमें देखो क्या करना है। तो प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 2.5 और 2 सेंटीमीटर है। हम लोग दो वृत्त बना लेते हैं और जिनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक काम करते हैं, रेखा ही 7 सेंटीमीटर का पहले खींच ले। ये रहा 7 सेंटीमीटर का एक रेखा। इसका नाम का रख दो, इसका नाम क्या रख दो, खा रख दो। अब क्या है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर वाला वृत्त बना लेते हैं। तो ये रहा 2.5 सेंटीमीटर का, इसका पे रखोगे और एक क्या खींच दो, वृत्त खींच दो। और बिंदु खा पे कितना सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का। इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 7 सेंटीमीटर। लिखना चाहते हो तो लिख देना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। बिंदु खा को केंद्र मानोगे, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे, एक वृत्त और बना देना। सॉरी, रुक जाओ, 2.5 नहीं है, ये 2 है ना, तो हमें 2 भरना पड़ेगा। तो गोला प्रकार में 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरोगे। तो अब देखो, अब यहाँ से एक बात, ये बात सुन लो कि अब जो ये है, अब ये दोनों वृत्त असमान है और हम लोगों को अनुस्पर्शी मतलब बाह्य अनुस्पर्शी रेखा खींचना है, तो इसके लिए रचना दूसरा होगा, ठीक है। अब जो रचना बताएंगे वो आपको याद रखना पड़ेगा, तभी बन पाएगा। सामान्य बाह्य स्पर्शी में जो त्रिज्या होता है, जैसे यहाँ पे 2.5 दिया गया है और कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर, इसको आप माइनस करोगे। क्या करोगे, माइनस करोगे। इस बात को याद रखना। अगर वृत्त असमान हो और तिर्यक खींचना हो तो जोड़ देते हो बस, और जब दोनों वृत्त समान हो तभी ऊपर बता के आ रहे हैं, वैसे करोगे। तो इसको पहले से हम लोग माइनस कर लेते हैं, ये 5, 2 में 0.5 आएगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, तो बाद में करेंगे, पहले इस रेखा का और खा का आधा कर लो। इस रेखा का और खा का क्या करोगे, आधा करोगे। चलो आधा करते हैं पहले। इस रेखा का और खा का क्या कर लो, आधा कर लो। तो आधा भैया, चलो आधा करने के लिए इस खा पे क्या रखोगे, गोला प्रकार की नोक रखोगे और आधे से अधिक त्रिज्या गोला प्रकार में भर लोगे। बस एक चाप ऐसे ऊपर लगा दोगे और एक चाप नीचे लगा दोगे। अब त्रिज्या वही रहनी चाहिए, ठीक है। अब कहाँ पे गोला प्रकार रखोगे, का पे। गोला प्रकार की नोक कहाँ रखोगे, का पे, और इस साइड क्या करोगे, चाप लगा दोगे। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट निर्णय है, अंक बदल सकता है, बाकी आना तो ऐसे ही चाहिए, ठीक है। आप पूरी तैयारी करके जाना, क्योंकि पेपर हम थोड़ी बना रहे हैं, ये जो बताएंगे वही आएगा। बस टाइप है, इम्पॉर्टेंट है, आ जाएगा समझ लेना, अच्छी बात है।
अब हम लोग क्या करोगे, इसको मिला दोगे, इसको मिलाओगे, थोड़ा इस साइड हो गया है, इसको हम लोग, ठीक। अब जो यहाँ पे कट किया है इसका कुछ नाम रख दो, जैसे यहाँ पे ना इसका नाम हम लोग पा रख देते हैं, क्या रख दो, पा रख दो। अब इस पा को केंद्र मानोगे, पा को क्या करोगे, केंद्र मानोगे। देखो अगर अर्धा साइज किए रहोगे, पा और खा की दूरी भर लोगे ना, तो वो पा और का के बराबर होगा, ठीक। तो चलो बराबर ही है, हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक वृत्त की रचना कर दे रहे हैं, अर्धवृत्त की। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी तो बन पाएगा। चलो इतना अर्धवृत्त की क्या किए हम लोग, रचना कर दिए। अब ध्यान से देखो, अब फिर से समझ लो, अगर सामान्य बाह्य स्पर्श रेखा खींचना है और दोनों वृत्त असमान हो ना, और केंद्रों के बीच की दूरी न दी होगी तो ऐसे मिला लोगे, वो बात की बात है। तो हम लोग त्रिज्या क्या करते हैं, घटा देते हैं, और बड़े वाले त्रिज्या में एक जो घटा के आएगा उसको त्रिज्या मानकर एक छोटा वृत्त खींच देते हो। 0 देखो 2.5 था, 2.0 था, घटाओगे 0.5 आएगा, तो 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या जो है गोला प्रकार में आप भरोगे। देखो यहाँ पे हम लोग भर ले रहे हैं, पटरी से नाप लेना। देखो ये रहा 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ठीक। अब इसका भी बड़ा देखो, ये 2.5 है, ये 2 है, तो बड़े वाले वृत्त में, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्र पे रखोगे और एक पूरा कंप्लीटली वृत्त बना दो, पूरा क्या बना दो, वृत्त बना देना, या तो अर्धवृत्त ही रहने देना, ये कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, पूरा भी बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। चलो अब देखो, जो यहाँ पे कट किया है इसका कुछ नामकरण करना पड़ेगा, पॉइंट लगा दे रहे हैं, इसका नाम च रख दो। इसका और च को मिलाते हुए एक रेखा खींचोगे, इसका और च को मिलाते हुए क्या खींचोगे, एक रेखा खींचोगे। चलो इसका और इसका और च को मिलाते हुए क्या खींच दो, एक रेखा खींच दो। देखो नहीं दिख रहा है क्या, एडजस्ट कर लेना, थोड़ा गलत कलर का चुनाव हो गया है यहाँ पे, आपको पेंसिल से बनाना है। यहाँ कट किया है, अब कुछ नहीं करना है, यहीं पर इसी के समांतर रेखा, इसका नाम रख दो, फा रख दो। जो रेखा का और फा है, जितना इसका कोड यहाँ पे बना रहा है, यहाँ से उतना सा कोड बना दोगे, समांतर हो जाएगा लाइन, ठीक है। समांतर लाइन खींचने का ये भी तरीका सही है, जितना अंश का कोड बना रहा है वहीं पे उतना अंश का कोड आगे भी बना दो, समांतर लाइन हो जाता है। अगर आपको दिखाएं, चेक कर लो, उसको थोड़ा जूम कर दें क्या, चलो देखो, जैसे यहाँ पे गोला प्रकार रखोगे चाचा, इसको नाप लो कितना कोड बन रहा है भैया। अगर इसको कैसे दिखाएं, इसको बढ़ा दें थोड़ा सा, समझ जाओगे। चलो इसी से मिलाते हुए और आगे बढ़ा दो, कोड में हम लोगों को पता चल जाएगा कितना बन रहा है। चलो तो लगभग देखो 90 इस साइड आ रहे हो ना, तो 1 मिनट रुक जाइए, इधर इधर से नाप रहे हो कोड, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 85 86 87 88, लगभग 88 अंश का कोड है। तो हम लोग भी लगभग यहाँ पे 88 अंश का कोड, अब देखो इस साइड से इधर गिने थे, तो इधर इस साइड से गिन लोगे तो 80 85 86 87 88, टिक करके उसी रेखा को मिला दोगे तो काम हो जाएगा। चलो इसको क्या करो, मिला दो, लगभग में 88 था। तो अब जो यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे बस अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को क्या करोगे, मिला दोगे, इन्हीं दोनों बिंदुओं को आप क्या करोगे, मिलाओगे।
इन्हीं दोनों बिंदु, देखो ऑटोमेटिक स्पर्श ही करेगा, अगर गलत होगा तो काटते हुए जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सही है। तो यही है सामान्य बाह्य स्पर्श कब, जब दो वृत्त क्या होंगे, असमान होंगे, ठीक। तो सामान्य बाह्य स्पर्श रेखा है, कौन सी रेखा है, सामान्य बाह्य स्पर्श रेखा। तिर्यक का मतलब ऐसे तिरछे जाता है, ऐसे समझ लेना। सामान्य बाह्य स्पर्श रेखा है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। स्पर्श रेखा हिंदी हिंदी देख लेना अपना। चलो अब अगला प्रश्न चलेंगे हम लोग। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पर पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। दो वृत्तों की त्रिज्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, दो वृत्तों की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटी सॉरी नीचे है ना, दो वृत्तों की त्रिज्या 2.2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है, ये वाला है। इन तथा इनके केंद्रों की दूरी 7 सेंटीमीटर है। वृत्तों की तिर्यक स्पर्श रेखा, देखो अभी तो हम लोग तिर्यक इसमें खींचे थे, देखो अंतर समझ लो। यहाँ पे समान वृत्त थे, यहाँ पे देखो वृत्त की त्रिज्या अलग अलग है। जब समान आएगा तो ये विधि करोगे, असमान आएगा तो ये विधि, जब सामान्य बाह्य आएगा तो ये वाला, जब तिर्यक आएगा तो ये वाला, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल लगाते हैं। त्रिज्या केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, तो हम लोग सबसे पहले ही क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। तो ये रहा 7 सेंटीमीटर का एक रेखा, ठीक। अब इसका नाम रख दो, एक का नाम क रख दो, एक का नाम क रख दो, इस किनारे का, इस किनारे का नाम क्या रख दोगे, ख रख दोगे। त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना था, 2 और 1.5, याद रखना। वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, याद रखना। सामान्य में घटाए थे, इसमें क्या करोगे, तिर्यक में जोड़ोगे, कब, जब असमान होगा, समान होगा तो ऊपर वाला वृत्त लगेगा। तो ये हो जाएगा 5, 2, 1, 3, 3.5 आएगा, याद रखना, अभी से जोड़ के रख दे रहे हैं। तो चलो भैया, हम लोगों को गोला प्रकार की जरूरत पड़ेगी, तो गोला प्रकार निकालते हैं। तो कितना त्रिज्या है, 2 सेंटीमीटर का, तो सबसे पहले हम लोग 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरेंगे। 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे और बिंदु क से एक वृत्त की रचना कर दोगे। पहला काम ये हो गया, इससे हम लोग निपट लेंगे। चलो अब दूसरा काम ये है कि अगला कितना है, 1.5 है, तो 1.5 का मतलब 1.5, ठीक है। तो 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरोगे। देखो जो साइड में दिखाता है डिग्री, मतलब कितना हम लोग गोला प्रकार को सीधा किए हैं कि तिरछा किए हैं, वो इस पर मत जाना करो, बस यही 1.5 देखा करो। तो ये खा है, इस खा को क्या करोगे, केंद्र मानोगे और वृत्त खींच दोगे। ये कितना है, 1.5। ये देखो बड़ा है छोटा है। अब तिर्यक देखो, सामान्य बाह्य स्पर्श होता तो पहले ऊपर वाला जैसे बनाए थे, और समान त्रिज्या होता तो और ऊपर वाला, जैसे सब बताए हैं। अब देखो इसमें तिर्यक पूछा है, असमान है, तिर्यक के लिए क्या करोगे, पहले इसका आधा करो, इसका आधा करो। आधा नियम तो वही है, सेम वाला। तो इस रेखा का जिसका आधा करना होता है, क और ख का आधा करोगे, ठीक है, अर्धक करोगे, लंबा अर्धक करोगे, गोला प्रकार में रखोगे, वहाँ पे त्रिज्या ले लेना और आधे से अधिक त्रिज्या होना चाहिए। एक चाप ऊपर लगाओगे ऐसे और एक चाप नीचे लगाओगे। थोड़ा इसको ऊपर कर दें क्या, चलो। अब इस का पे रखोगे गोला प्रकार, और क्या करोगे, यहाँ ऊपर नीचे चाप लगा दोगे, कट जाएगा, जहाँ कटेगा उसका अर्धक हो जाएगा, अर्धक को क्या करोगे आप, मिला दोगे, ठीक। इतना काम कर लो। देखो अगर वीडियो स्लो बन रहा हो तो आपको चाहिए वीडियो फास्ट कर लो ना भाई, यूट्यूब में जो फीचर है उसका उपयोग करो, ठीक, अच्छे से पढ़ाई करो। अब जो यहाँ पे कट किया है इसका हम लोग नामकरण पर रख दो, ठीक। सेम काम करोगे, आधा सेम काम है, बस थोड़ा सा जो वहाँ पे घटाए थे यहाँ पे जोड़ दोगे। अब इस पा को केंद्र मानोगे, मतलब गोला प्रकार वहाँ रखोगे, पा और खा त्रिज्या ले लोगे, आधा हुआ रहेगा अगर तो आराम से कट करेगा। चलो इस कलर से बनाए, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है ना।
चलो अर्धवृत्त खींच दो वैसे एक। तो यहाँ से प पे अर्धवृत्त ही बनाना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जो देखो बड़े वाले वृत्त से हमेशा करोगे, चाहे उसमें हो चाहे इसमें हो। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या था, 1.5 था, जोड़ दोगे 3.5 आएगा। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे। देखो हमारा ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है। नाप लेना पटरी से। आप इस बड़े वाले वृत्त के केंद्र पे रखोगे, बड़े वाला वृत्त ये रहा, और एक चाप लगा दोगे, ठीक। चलो अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो नीचे भी बढ़ा देना, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जो चाहे चाप लगा देते या पूरा वृत्त ही बना देते, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे। अब भैया जो यहाँ पे कट किया है, जो इसको यहाँ पे कट किया है, इसको और इस बिंदु का को मिला दो। लो मिला दिए, ठीक। अब अगर हम लोग मिला दिए हैं तो देखो अब जो समांतर लाइन यहाँ पे बना, मतलब जो कुल मिला के जो कोण यहाँ पे बन रहा है, सेम कोण यहाँ नीचे साइड बना दोगे तो भी समांतर लाइन होगा। ऊपर ही बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लाइन को नीचे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम तो बताए हैं भैया कोण नाप लिया करो ऐसे चाँदी से, ठीक। जितना कोण वहाँ उतना कोण वहाँ, बस यही काम है। तो इसके लिए हमें थोड़ा ये लाइन को बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा दें ताकि दिख जाए आपको, ठीक। चलो अब हम लोग इस कोण, देखो समांतर लाइन अंदाज से भी खींच सकते हो, नहीं तो हम बता रहे हैं जितना कोण यहाँ पे बन रहा है आप उतना देखो 120 बन रहा है, ठीक है। तो अगर 120 बन रहा है तो आप नीचे साइड, हम क्या बताए थे, नीचे साइड ना, तो ऊपर भी बना दोगे। देखो अगर हम आपको बताएं यहाँ पे ऊपर भी बना दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बना के दिखाते हैं आपको। लग जाओ यार, ठीक। सॉरी, ठीक लग रहा है, इसमें कलर नहीं है। चलो अब देखो इसको खा से क्या करोगे, मिला दोगे। अब ऊपर अगर आप बना दिए हो तो कोई बात नहीं है, इस जो लाइनियाँ है इसको पीछे ऐसे बढ़ा देना, ठीक। पीछे भी तो बढ़ा सकते हो, बात एक ही, ठीक है। तो आप इसको मिटा देना। लेकिन अब हम लोग जैसे जुगाड़ से देखो ये रहा, बन गया ना, ठीक। देख लेना, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। नीचे साइड बनाना है तभी तो तिर्यक होगा। बस अब देखो इस पॉइंट को और जो यहाँ पे कट कर रहा है इसका कलर चेंज कर दें तब दिखेगा। इस पॉइंट को मिला दो, तिर्यक स्पर्शी रेखा की रचना हो गया है। अब देखो इस बात को याद रखना पड़ेगा, वृत्त कैसा है, ठीक। चलो अब इन्हीं दोनों पॉइंट को मिला दो। इसका कुछ नाम रख दें, इसका नाम चा रख दो, इसका नाम छ रख दो। चा और छ को मिला दो। चा और छ को क्या करोगे, मिला दोगे। ये हो जाएगा तिर्यक स्पर्श रेखा। क्या है भैया, ये तिर्यक स्पर्श रेखा, ठीक। चलो अगला प्रश्न क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर, ये 5 था ना, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो भैया। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो असमांतर रेखाएं काखा तथा कागा जो एक दूसरे से 70 अंश के कोण पर मिलती हैं, इन रेखाओं को स्पर्श करते हुए एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो कागा रेखा पर दिए गए बिंदु छा पर स्पर्श करे। चलो लगाते हैं इसको भी। जो ये 2022 या 21 का प्लेलिस्ट है ना, ये सारी सवाल हम लोग पढ़ा चुके हैं वहाँ पे। तो चलो, प्रश्न तो आना ही चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल लगाते हैं अब हम लोग। तो दो असमांतर रेखाएं हैं जिनके बीच का कोण कितना है, 70 डिग्री है। दो असमांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना है, 70 डिग्री। तो कोई नाप उप दिया नहीं है, बिना नाप के खींच लो। एक लाइन तो ऐसे खींच लो, कितना भी बड़ा कर लो, 10 खींच लें। चलो अब देखो, लेकिन अब जो अगला खींचोगे उसके बीच का कोण कितना होना चाहिए, 70 अंश ना। तो यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ भैया। अब देखो इस बिंदु पे 70 अंश का कोण बना दोगे तो 70 अंश ये रहा। बस दो असमांतर रेखाएं हो जाएंगी जिनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 70 अंश। इस पॉइंट को, इसका नामकरण अगर कर दें, का और का नाम तुरंत रख दिया करो, ठीक है। आप भी हम भी भूल जाते हैं। जो यहाँ पे 70 अंश का टिक लगाए हो, इसको मिला दोगे तो ऑटोमेटिक 70 अंश पे जाएगा ये। चलो कितना हो गया, 70 अंश। थोड़ा सा इसको मिला दें। चलो भैया, ये कोण कितने अंश का है, 70 अंश का। अब आराम से समझो इसको, यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख देना 70 अंश, ठीक। 70 लिखा है, 1 मत समझना। अब देखो, अब इसका अर्धक करोगे। क्या करोगे, अर्धक। प्रश्न ऊपर से आप पढ़ लेना, प्रश्न नोट करना। प्रश्न देखो, उत्तर से ज़्यादा प्रश्न भी आना चाहिए, नहीं तो उत्तर पता ले सब आता रहे, किसका उत्तर है ये नहीं पता रहेगा। तो कोण का अर्धक कोई भी त्रिज्या ले लेना, कोई भी त्रिज्या आप ले लोगे, ठीक। एक ऐसे यहाँ से यहाँ तक, इसके मुख तक चाप लगा देना, ठीक। अब त्रिज्या को चेंज करो या ना करो, बस आधे से अधिक दूरी लिया जाता है तो वह आधे से अधिक होगा ही, देखो ये, ठीक। बस एक चाप, 1 मिनट रुक जाओ, अर्धक यहाँ कहीं होगा। चलो एक चाप ऐसे यहाँ से लगा दो, और जो यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, यहाँ पे एक चाप और लगा दो। देखो इसमें अर्धक अर्धक जब सही बनेगा ना, तभी वृत्त स्पर्श भी करेगा, नहीं थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा, उतना आप एडजस्ट करना, अच्छे से बनाना। इसलिए पहले पहले बता दे रहे हैं आपको। थोड़ी सी भी त्रुटि, पूरा सत्यानाश, पूरा वीडियो खराब। अब मैं कौन इतना टाइम दे के बनाए, इसी में आप एडजस्ट करना। देखो इधर से भाग रहा है, खींच कहाँ रहा है, भाग कहाँ रहा है। इसका से इस पॉइंट को मिला दो। अब भी सही से नहीं मिला है, चलो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का समझ जाओगे। चलो ये अर्धक हो गया। अब देखो काखा, इसका नाम गा रख दो, इस रेखा का भी कुछ नाम रख दो भैया। ये अर्धक हो गया है। अब देखो प्रश्न में बोला गया है कि, प्रश्न हुआ कहाँ गया, हाँ, कागा, सॉरी हम लोग जो कागा है, कोई दिक्कत नहीं था। कागा ये है, इस पर पॉइंट ले लेते, ठीक। और काखा है तो इस पर पॉइंट ले लो। चलो नाम चेंज कर देते हैं, क्या मतलब है फालतू का। इसका नाम गा रख दो, इसका नाम खा रख दो। देखो कोई दिक्कत नहीं था, अगर यहाँ पे कागा माने थे तो इस जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेने जा रहे हैं वहाँ पे ले लेते, सेम रचना वहाँ पे कर देते। तो कागा पे कोई बिंदु हम लोग छा ले लें। क्या ले लें, छा। कोई भी, कहीं भी ले सकते हो, थोड़ा दूर लेना या पास लेना, तो थोड़ा पास ले लें, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे ले लेते हैं, एक बिंदु है दिख रहा होगा, इसका नाम क्या रखते हैं, छा रख दे, ठीक है। देखो नहीं दिख रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, बस भैया ये देखो, इसका नाम क्या है, छा है, ठीक। अब 1 मिनट यार, ये लाइन सही से मिली भी नहीं है क्या।
ये रहा सही से, फिर भी नहीं मिला है। इच्छा लिए हो, अब ध्यान देना, इच्छा पे क्या करोगे, 90 अंश का कोण बना दोगे। बना दे चादे की सहायता से, 90 अंश का कोण आप प्रकार की सहायता से जान ही गए होगे। ठीक है, हम लोग चादे की सहायता से बना देते हैं 90 अंश का कोण। थोड़ा जल्दी हो जाएगा यार। देखो जो ये ब्लैक वाली लाइन है ना, इस सब इसी के ऊपर होना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं रहेगा। चलो उतना चल जाएगा भाई, त्रुटि मत करना, नहीं तो नहीं बनेगा। इसको गोला प्रकार को छोट कर दे। चलो अब इसको मिलाओ आप, इस पर 90 अंश का कोण बना रहे हैं। इच्छा को देखो यहाँ पे टिक लगा चुके हैं, गोला प्रकार से आप बना देना। वहाँ तक अब हमें उतना बड़ा गोला चादा लिए थे, तो वहाँ तक जाना पड़ेगा, अब छोटा होगा। तो यार मिल जाओ। चलो ये रहा 90 अंश का कोण। अब देखो ये कहीं पे कट कर रहा है ना, यहाँ पे इसका बस यही वृत्त का केंद्र है, इसका नाम च रख दो। अब देखो हो सकता है अगर यहाँ पे बिंदु च यहाँ पे दे देता तो हम लोग इस रेखा पर लंब डाल देते तो भी आ जाता। बस अब कुछ नहीं करना है, अब केवल वृत्त की रचना करनी है। तो अब जो ये वृत्त केंद्र है, जो वृत्त का केंद्र च माने हो, यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे और च और छ की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे। च और छ की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे, वृत्त खींच दोगे। अगर सब कुछ सही रहेगा तो एकदम स्पर्श करते हुए जाएगा, देख लो। ठीक, चला गया। चलो अच्छी बात है भैया, एकदम सब कुछ सही था, एकदम स्पर्श करके जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया। ये क्या था, दो असमांतर रेखाएं जो इनके बीच का कोण 70 अंश है। ठीक, को एक ऐसे वृत्त की रचना करो जो दोनों रेखाओं को स्पर्श करे। तो ये रहा, अगर इसको देखो स्पर्श कर रहा है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो चलो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो असमांतर रेखाओं काखा और खागा को स्पर्श करते हुए वृत्त की एक श्रेणी की रचना करनी है। भैया ये वीडियो आपको हम लोग बता चुके हैं ना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, कहाँ गया यार, बताया गया है ना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो रहा। देखो अगला प्रश्न है, सातवां, दो असमांतर रेखाओं काखा और खागा को स्पर्श करते हुए वृत्तों की एक श्रेणी की रचना करें। मतलब एक से अधिक वृत्त होने चाहिए जो एक दूसरे को भी स्पर्श करें। मतलब अगर हम लोग देखें, आपको दिखाएं हैं, देखो यहाँ पे एक वृत्त बनाए हुए, इसे वृत्त बनाते चले जाना है। 2 3 4 जितना बोला जाएगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। ठीक है, या फिर आई बटन में दे देंगे। अब अगर आई बटन हमें लगाना आता नहीं, देखेंगे अगर हो जाएगा तो आप चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। ठीक है, आप इसकी फ़ोटो जरूर यहाँ पे लगा देंगे हम, आप देख सकते हो। तो चलो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए 3 वृत्त काखा तथा गा की रचना करो जबकि केंद्र। हाँ ये भी सवाल, क्वेश्चन नंबर, ये इसका भी वीडियो बनाया गया है, अभी 2 बार बना चुके हैं इसका वीडियो, तो बार बार मत लगवाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी, इस तीनों का लिंक क्रम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, चेक कर लेना। ठीक है, अब वहाँ से चेक करोगे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।